सभी का लो क्लासेस में स्वागत है। तो अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी जो सेक्शन 41 है, तो सेक्शन 41 को समझ लिया था। सेक्शन 41 के अंदर अपन ने देखा था कि कभी पुलिस ऑफिसर यानी कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें अपन ने देखा था कि कौन कौन सी कंडीशन थी कि उसमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता था। तो अपन ने जो पिछले वीडियो में सेक्शन 41 तक बात कर ली थी, आज अपन बात करेंगे सेक्शन 42 यानी चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। अब चैप्टर 5 का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 5 का नाम है अरेस्ट ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों की गिरफ्तारी। चैप्टर लेसन यानी लेसन 5 का नाम क्या है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। सीआरपीसी में मेंशन है क्या, अरेस्ट ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों की गिरफ्तारी किस प्रकार से की जाएगी। तो इसमें देखेंगे सेक्शन 42। तो 42 में फर्स्ट जो 42 में इसके तीन कंडीशन है 42 सेक्शन में, तो तीनों कंडीशन अपन याद कर लेते हैं तो सेक्शन 42 अपना कंप्लीट हो जाता है। तो आप सभी से सेक्शन 42 स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनती है, चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अपन देखेंगे अब सेक्शन 42। तो 42 में बताया गया है कि अरेस्ट ऑफ एनी रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब इसका अर्थ क्या है, यानी कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर देता है, अपना नाम, निवास और स्थान बताने से क्या कर देता है, मना कर देता है। कब वह व्यक्ति क्या किया हो कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसने अपना नाम, निवास स्थान बताने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट यानी उसको विदाउट वारंट भी उसको कन्विक्ट कर सकता है या फिर गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इसमें फॉरमोस्ट 3 कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 3 कंडीशन क्या है कि व्यक्ति में क्या नाम बताने से मना कर दे, निवास बताने यानी अपनी आइडेंटिफाई अगर वह नहीं करता, आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और उसने क्या किया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार नहीं होता है कि वह किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले। लेकिन कब कर सकता है, नाम, निवास स्थान बताने से मना कर दे तो उसको क्या कर सकता है, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो अपन अब देखेंगे सेक्शन 42 का सेकंड। फर्स्ट तो था ना अरेस्ट ऑफ एनी रिफ्यूजल गिव नेम एंड रेजिडेंस यानी नाम और निवास स्थान मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पुलिस ऑफिसर उसे क्या कर दे, बिना वारंट उसको गिरफ्तार कर सकता है। और अब सेक्शन 42 का सब क्लॉज 2 देखते हैं अपन। सब क्लॉज 2 क्या कहना चाह रहा है कि प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत रहित। इसका अर्थ क्या है, प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत रहित। इसमें यही बताया जाता है कि इसका अर्थ है कि अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति के नाम से या निवास पता करने के बाद पुलिस अधिकारियों से बेल बॉन्ड्स भरवाए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति का क्या कर लिया जाता है, नाम और निवास स्थान पता कर लिया जाता है, यानी उसका पुलिस थाने में ले जाके फिर उससे क्या करवाए जाते हैं, बेल बॉन्ड्स। अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उससे क्या भरवाए जाएंगे, बेल बॉन्ड्स भरवाए जाएंगे। बेल बॉन्ड्स उससे भरवाए जाएंगे और बेल बॉन्ड्स भरवाने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट की मतलब कि पुलिस स्टेशन की कस्टडी से उसे रिहा कर दिया जाएगा बेल बॉन्ड्स भरवाने के बाद। अब आता है सेक्शन 42 का सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 में क्या बताया गया कि विद इन 24 आवर्स इफ द पुलिस ऑफिसर इज अनेबल टू आइडेंटिफाई particular person is residence, then he will send to the particular person to the particular magistrate। अब इसका क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यानी अगर कोई पुलिस अधिकारी है और वह किसी व्यक्ति का क्या नहीं कर पाता है, 24 घंटे के अंदर वह उस व्यक्ति का पुलिस ऑफिसर अनेबल आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई, इसका अर्थ क्या होता है कि वह क्या पता नहीं कर पाता है, उसका नाम पता, मतलब कि उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसका पूरा एक बायोडाटा मतलब कि जो होता है उसका पता नहीं कर पाता है। तो पुलिस ऑफिसर को यह कर्तव्य होगा कि पुलिस ऑफिसर का यह कर्तव्य होगा कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करे, पेश करे। अगर वह नहीं कर पा रहा है 24 घंटे के भीतर, लेकिन इसमें एक अभी नया अमेंडमेंट आ गया है कि 24 घंटे के अंदर क्या नहीं जोड़ेंगे, जो यात्रा का समय है वो इसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। यानी जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर जो यात्रा का समय लगेगा वो इसमें नहीं लगेगा, मतलब इसमें प्लस नहीं करा जाएगा कि 24 घंटे के अंदर अगर वह व्यक्ति 23 घंटे 59 मिनट भी अगर ये जेल में रहता है या फिर पुलिस कस्टडी में रहता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर क्या है कि अगर नहीं कर पाता है 23 घंटे 59 मिनट के अंदर है, तो फिर वह क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट को पेश करने के लिए उसे ले जा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। पर्टिकुलर पर्सन इज रेजिडेंस, देन ही विल सेंड टू द पर्टिकुलर पर्सन टू द पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट, यानी जो उसकी स्थानीय अधिकारिता, जो उस स्टेशन की जो स्थानीय अधिकारिता रखने वाला जो मजिस्ट्रेट है या फिर जो जुरिडिक्शन है उसकी अधिकारिता वाला, तो उसके समक्ष उसे पेश करना पड़ेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। और जो फिर बाद में जो उसकी कार्रवाई होती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही उसकी मतलब कि आगे की न्यायिक कार्रवाई करेंगे, वो आगे की पंडित मतलब कि आगे की प्रोसेस है। तो अपन आज ये 2 ही सेक्शन समझेंगे, क्योंकि 2 ही सेक्शन ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो फर्स्ट में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति नाम व निवास स्थान बताने से मना कर दे तो उसे पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 41 का फर्स्ट क्लोज है, ये ध्यान रखना, सेक्शन 41 का फर्स्ट क्लोज है। और जो सेकंड है, सेकंड में बताया गया है कि प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत रहित, यानी किसी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, एक तरीके से उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है और उससे क्या है कि ये सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो इस स्थिति में उससे क्या है कि फिर बेल बॉन्ड्स भरवाए जाते हैं और बेल बॉन्ड्स भरवाने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। ठीक है। अब जो सेक्शन 42 का सब क्लोज 3 है उसमें भी यही बताया गया है कि कोई जो विद इन 24 आवर्स, यानी जो कोई पुलिस ऑफिसर है वो 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति का आइडेंटिफाई यानी उसका नाम व निवास स्थान पता करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन हैज रेजिडेंस, देन ही विल सेंड टू द पर्टिकुलर पर्सन टू द पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट, यानी वहाँ की स्थानीय अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा। किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो आज अपन इसमें 2 ही सेक्शन समझेंगे। सेक्शन 42 सॉरी 2 बार बोल रहा हूँ, 42 ही सेक्शन है, उसके सब क्लोज 3 है, तीनों सब क्लोज अपन ने अच्छे से समझ लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें।